ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 15 मार्च 2024 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 23 अप्रैल 2024 को कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 साल बाद शनि और मंगल की युति कुंभ राशि में होने जा रही है। अब देखिए, मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह कहा जाता है, वही शनि वायु तत्व के ग्रह माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अग्नि और वायु के मेल से विस्फोटक प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल को क्रोध, एग्रेशन, दुर्घटना, ऑपरेशन, चोट चपेट का कारक कहा जाता है। ठीक है। वही अगर बात किया जाए शनि की, तो शनि को दंडाधिकारी कहा जाता है। साथ ही शनि को प्रजा, कृषि, है ना, जुडिशरी, इसके साथ में आपका करियर, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल और शनि की युति हो रही है तो इसका प्रभाव न केवल प्रत्येक व्यक्ति पर बल्कि देश दुनिया पर भी देखने को मिलेगा। 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे मतलब चोट चपेट या एक्सीडेंट की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि शनि और मंगल की युति की वजह से शनि प्रजा का कारक है, वही मंगल सेना, पुलिस, आर्मी है। तो यानी कि सेना, पुलिस के बीच में और जो किसान हैं या आंदोलन कुछ बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड के दौरान आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो समय है यह सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसी टाइम फ्रेम के दौरान सूर्य राहु का ग्रहण योग मीन राशि में लगने जा रहा है। तो जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसके लिए भी यह समय कतई भी अच्छा नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा सरकार को विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। सरकार के हाथ से कुछ चीजें बाहर निकलती हुई नजर आएंगी, तो ये चीजें कहीं ना कहीं से दिक्कतें, परेशानी देने वाली होंगी। देश दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनेंगे। कुछ जगहों से आपको भूकंप जैसी स्थितियों का भी समाचार सुनने को मिल सकता है। तो ये स्पेशली देश दुनिया पर प्रभाव है। इसका प्रभाव मंगल शनि की युति का आपके लिए कैसा है? तो देखिए, मंगल देव आपके ना अगर देखा जाए तो कैरियर यानी कि नौकरी यानी 6 हाउस और 11th हाउस के स्वामी होकर 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, आपकी जो पिछले समय में कुछ समय से परेशानियां रही हैं, उन तमाम परेशानियों से पहले तो आप बाहर निकलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। भाग्य भाव में मंगल देव जा रहे हैं, शनिदेव ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान है और 30 मार्च तक शुक्र भी विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, मेडिकल की लाइन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर इस फील्ड की कोई एजुकेशन वगैरह आप ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी दे रहे हैं ना, तो आपके लिए इस दौरान सफलता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। 9th हाउस में शनि, मंगल और शुक्र की युति की वजह से थोड़ा सा पिता के साथ संबंधों पर ध्यान दीजिएगा, या पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कतें निकलकर सामने आ सकती हैं। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग रिसर्च, अकल्ट या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी समय अनुकूल है, यानी कि आपके रुके हुए कार्य अवश्य बनेंगे। देखिए, मंगल देव 9th हाउस में गोचर करते हुए कहीं ना कहीं से धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले हैं उनको ध्यान क्या देना होगा? 12th हाउस किस चीज का होता है? खर्चे का होता है। और 12th हाउस हॉस्पिटल्स का होता है। 12th हाउस आपकी हानि का होता है, व्यय का होता है। तो मंगल देव यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके खर्चे करवाते हुए नजर आएंगे। स्पेशली आपको बता दें कि मंगल आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, या हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। स्पेशली अगर बात किया जाए तो 12th हाउस जो होता है वह आपका बेडरूम होता है। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से तो मैं निगेटिव समय नहीं देख रहा हूं। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में अच्छा सामंजस्य रहेगा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा, है ना। बेडरूम की लड़ाइयों को आप बाहर न जाने दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा अन्य की यहाँ पर अगर एंट्री होती है तो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होगी। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 3rd हाउस जो कि साहस, पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस ट्रांसपोर्टिंग को दर्शाता है, क्रिएटिव फील्ड को दर्शाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सेल्स, मार्केटिंग को दर्शाता है। तो अगर आप इन फील्ड्स में आपका जुड़ाव है तो आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आप देखेंगे छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ी सी झड़प
या वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी उनके करियर को लेकर चीजें बेहतर हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं रहने वाली हैं। स्पेशली आपको बता दें कि इस दौरान आपके राशि के स्वामी भी कुछ समय के लिए नीच की अवस्था में रहेंगे। तो मैं स्पेशली 15 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक आप कोई भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कार्य करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर कीजिएगा, ठीक है। 25 मार्च के बाद आप आगे जाएंगे तो आपके लिए भूमि भवन वाहन का भी योग दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके हल होंगे, है ना, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद समाप्त होंगे। लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कलह का वातावरण रह सकता है। परिवारजनों के साथ में सामंजस्य आप बनाने का प्रयास करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, साथ ही काफी लंबे समय से सरकारी क्षेत्र में यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। लेकिन मैंने बताया कि ये जो संयोग बन रहा है ना 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक, यहाँ पर आप देखें सूर्य राहु का ग्रहण भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए एक बात का स्पेशली ध्यान रखना होगा कि यदि आपको पहले से हेल्थ से रिलेटेड समस्या रही है या स्पेशली आपको मतलब ब्लड से रिलेटेड समस्या रही या आपको कोई भी एलर्जिकल प्रॉब्लम जल्दी जल्दी परेशान करती है, तो आप यदि कोई दवा ले रहे हैं तो सोच विचार कर लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगी। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आप विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो प्रेम विवाह होने के भी योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र मंगल की युति एक साथ बनी हुई है, वहां पर सैटर्न भी बैठे हुए हैं। शुक्र आपके जो होते हैं ना वो पंचमेश होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में अनुकूलता, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। ये स्थिति बेहतर है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी है। स्पेशली जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। संतान का सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप का ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं, चाहे आप मिथुन लग्न के जातक हो या जातिका हो, अगर आप शनि की दशा वगैरह में अगर चल रहे हैं, ठीक है, या आपके ऊपर मंगल की दशा वगैरह चल रही, तो ये प्रभाव ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। आग और बिजली से जुड़ा हुआ जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या किसी भी प्रकार से आप बिजली विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, तो यह समय ज्यादा सहूलियत बरतने का रहेगा, ठीक है। इसके साथ में आंखों से रिलेटेड समस्या, आंखों में एलर्जिकल प्रॉब्लम, ये मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करें आपके बिजनेस के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आपकी कोई इच्छा थी वह इच्छा इस दौरान पूर्ण हो सकती है। धन लाभ में वृद्धि होगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी से जुड़े काम या सर्विस प्रोवाइडिंग के आप काम करते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं आप कस्टमर्स को, बहुत अच्छा समय रहेगा। हालांकि जो लोग प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए यह जो गोचर है ना, पहले की अपेक्षा जो पहले आपका समय चल रहा था उससे काफी बेटर है। जो मैंने बातें बताई हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10th हाउस के अंदर राहु और सूर्य की युति बन रही है, तो आप इस दौरान अपने नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर चेंज करना। आवेगित होकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। करियर पर सोच विचार कीजिए। कोई नए ऑफर्स आपको आते हैं तो उस पर सोच विचार कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, तो चीजें आपके लिए ज्यादा अनुकूल होती नजर आएंगी। उपाय क्या करना है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए? अगर आपके लाभ में कमी आ रही है तो आप सिर्फ एक उपाय कर दें कि आप जो दाल होती है ना मसूर की, लाल रंग की, उसको आप किसी भी मंगलवार के दिन किसी गरीब को आप दान कर दें, जितनी आपकी स्वेच्छा हो, ठीक है। पहला ये उपाय कर लें। और कम से कम एक मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, संभव हो सके तो वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा कर लीजिए। बस इतना उपाय कीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभकारी बना हुआ है। थोड़ा सा शनि, मंगल और शुक्र की जब युति होती है तो व्यक्ति को स्त्री पक्ष से कहीं ना कहीं से लांछन न लगे, इस चीज का जरूर आपको ध्यान देना है। किसी स्त्री वर्ग पर बहुत ज्यादा बिलीव करके आपको नहीं चलना है, विशेष तौर पर कार्यस्थल पर या यात्रा करते समय इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो दी गई जानकारी